ये कहानी 1955 में लखनऊ में घटी एक घटना पर आधारित है। लखनऊ के एक मोहल्ले में सतीश अपने परिवार के साथ रहता था। सतीश सब्जी बेचने का काम करता था और उसकी दुकान उसके घर के बाहर थी। सतीश के परिवार में उसकी बेटी गुड़िया, दामाद राजेश और एक नाती पिंकी थी, जो कि सतीश के साथ सतीश के घर ही में रहते थे। सतीश का इनके अलावा शहर में और कोई नहीं था। राजेश पेशे से एक राजगीर था। राजगीर यानी घर बनाने वाला मिस्त्री। राजेश को जब काम नहीं मिलता था तब राजेश सतीश की दुकान पर सतीश के साथ उसका हाथ बटाता था। राजेश दूसरे जिले का रहने वाला था। उसका अक्सर अपने गांव आना जाना लगा रहता था। सतीश सब्जी बेचने के साथ साथ जानवर पालने का भी बहुत शौकीन था। घर के अंदर बकरी, भैंस, मुर्गा, मुर्गी, खरगोश और कई तरह की चिड़ियां थीं। सतीश सभी जानवरों की बहुत अच्छे से देखभाल करता था। सतीश का आधा दिन अपने जानवरों की देखभाल में निकल जाता था। जब सतीश अपने जानवरों की देखभाल करता था तब उसकी नाती पिंकी जाकर बैठ जाती थी। राजेश के घर से चिट्ठी आती है और राजेश को अपनी पत्नी गुड़िया को लेकर अपने गांव चला जाता है। सतीश की तबीयत खराब होने की वजह से अपनी दुकान पर नहीं बैठ पाता। पिंकी अभी बहुत छोटी है, मात्र 10 साल की। वो दुकान पर बैठ तो सकती है मगर मंडी जाकर सब्जी नहीं ला सकती। सतीश की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है और दुकान का सामान भी खत्म हो जाता है। पिंकी घर का काम और थोड़ी बहुत जानवरों की देखभाल कर लेती है, मगर पिंकी खाना नहीं बना पाती। सतीश के पड़ोस में एक मुस्लिम परिवार रहता है। वो परिवार काफी अच्छा है। उस परिवार के सभी लोग सतीश की बहुत मदद करते हैं। पिंकी दिन के वक्त जब छुट्टी होती है तो वहां खेलने जाया करती थी। गुड़िया और राजेश के गांव जाने के बाद सतीश और पिंकी वहीं खाना खाते थे। जब से सतीश की तबीयत खराब हुई तो पड़ोस के परिवार से कोई न कोई देखने आया करता था। तबीयत ज्यादा खराब होती तो पिंकी अपने हाथों से अपने नाना को खाना खिलाती थी। सतीश भी अपनी नाती को बहुत प्यार करता था। एक दिन अचानक रात 10 बजे सतीश की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। पिंकी जाकर पड़ोसी को बुला लाई। पड़ोसी ने फिर डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने सतीश को दवा दी। दवा खाने के बाद सतीश की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। थोड़ी देर रुकने के बाद फिर वहां से करीब 12 बजे अपने घर चले गए। पिंकी, जो कि सतीश के पास ही बैठी थी, पिंकी से कहता है, बेटा अब मेरा बच पाना मुश्किल है, हमारे बाद हमारे जानवरों का ख्याल रखना। पिंकी अपने नाना से हंसी मजाक की बातें करती है। वो सोचती है शायद इससे नाना का दर्द कुछ कम होगा, मगर सतीश को तकलीफ इतनी ज्यादा होती है कि पिंकी की बातें उसको अच्छी नहीं लगती। सतीश पिंकी से चुप रहने को कहता है और बताता है कि उसके पेट में अब दर्द और बढ़ता जा रहा है। बारिश का मौसम होने की वजह से बरसात शुरू हो जाती है। रात करीब 2 बजे बारिश बहुत तेज होती है और सतीश के मुंह से एक आवाज आती है और सतीश खामोश हो जाता है। पिंकी सतीश को आवाज देती है, नाना नाना, मगर सतीश तो मर चुका था। वो 10 साल की मासूम बच्ची ये नहीं समझ पाती कि नाना अब मर गए।
पिंकी सतीश के पैर दबाती है। फिर वो समझती है कि नाना अब सो चुके हैं। वो सतीश को एक चादर उड़ा देती है। पिंकी सारी रात वहीं नहीं सोती और रात 3 बज जाता है और पिंकी को अब नींद महसूस होती है। मगर वो सोचती है कि फिर 4 बजे उठकर उसको भैंस को चारा देना है। इसी बारिश में भैंस को चारा देने चली जाती है। भैंस को चारा देकर पिंकी फिर एक बार अपने नाना के पास आती है और नाना के पास सो जाती है। सुबह पिंकी 10 बजे सोकर उठती है। दुकान पर सब्जी न होने की वजह से दुकान नहीं खुलती और पड़ोस के घर में खेलने चली जाती है। दोपहर का खाना वहीं खाती है और सतीश के लिए खाना लेकर आती है। सतीश को उठाती है मगर सतीश नहीं उठता। पिंकी सोचती है नाना रात भर जागे हैं, इसीलिए अभी तक सो रहे हैं। पिंकी खाना रखकर फिर जानवरों को कुछ खिलाने के लिए चली जाती है और जानवरों को खिलाने के बाद पिंकी खुद खेलने चली जाती है। और शाम 7 बजे जब पिंकी घर वापस आती है, वो देखती है कि खाना वैसे ही रखा है और नाना सो रहे हैं। तब वो सतीश को जोर जोर से हिलाती है और अब हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है। पिंकी जाकर पड़ोस के घर से पड़ोसी को बुलाकर लाती है। पड़ोसी डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर सतीश को चेक करता है। डॉक्टर बताता है सतीश अब नहीं रहा। ये सुनकर पिंकी रोने लगती है। पड़ोसी उसको सहारा देते हैं और गुड़िया और राजेश को सतीश के मरने की खबर कैसे दें, इस बात पर चर्चा करते हैं। फिर रात बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे मोहल्ले के सभी लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं। पिंकी अपने नाना के पास अकेली बैठी थी। तभी सतीश का चादर उड़कर हट जाता है। पिंकी सोचती है शायद हवा की वजह से चादर उड़ गया है। पिंकी उठकर वो चादर सही कर देती है और सतीश को उड़ा देती है। मगर चादर छोटा होने की वजह से सतीश के पैर खुल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद पिंकी की नजर सतीश के पैर पर पड़ती है। सतीश के पैर का अंगूठा हिलता दिखाई देता है। पिंकी दूसरे पैर पर देखती है तो दूसरे पैर का भी अंगूठा हिलना शुरू हो जाता है। पिंकी ये देखकर थोड़ा डर सी जाती है। पिंकी को ये पता है कि मरने के बाद कोई हिल नहीं सकता। पिंकी जल्दी से पड़ोसी को बुलाने के लिए घर से निकलती है। जैसे ही पिंकी घर से बाहर निकलती है, घर का दरवाजा अपने आप अंदर से बंद हो जाता है। पिंकी ज्यादा घबरा जाती है। पड़ोस में जाकर पड़ोसी का दरवाजा जोर जोर से पीटती है। पड़ोस के लोग आते हैं। पिंकी उनको सारी बात बताती है। सभी लोग दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं मगर दरवाजा नहीं खुलता। जब किसी को समझ नहीं आता कि क्या किया जाए, इतने में किसी की नजर दीवार में एक मोखे पर पहुंचती है। पड़ोसी मोखे से झांक कर देखते हैं तो दिखता है कि आंगन में कोई उल्टा खड़ा है। ये देखने के बाद किसी की हिम्मत नहीं होती कि दीवार को फांदकर घर के अंदर चले जाएं। सब आपस में राय मशवरा कर रहे थे। तभी अचानक अंदर से जानवरों के चीखने की आवाजें आने लगती हैं। कुछ लोग पड़ोस में बने घर की छत पर चढ़कर सतीश के घर में जैसे ही झांकते हैं, अंदर का नजारा देखकर सबके होश हो जाते हैं। सतीश एक एक करके हर एक जानवर का खून चूसता है। ये नज़ारा सब अपनी आंखों से छत के ऊपर से देखते हैं। सारे जानवरों का खून चूस चूस कर सतीश उनको मार देता है। घर के सारे जानवर, भैंस, बकरी, कबूतर, खरगोश, सबका खून चूसने के बाद सतीश फिर आंगन में उल्टा खड़ा हो जाता है। फिर सुबह की अजान होने लगती है। सारे लोग इकट्ठा होकर दरवाजा तोड़ देते हैं मगर सतीश के करीब कोई नहीं जाता। लाठी और डंडों से उसको गिराने की कोशिश करते हैं और सतीश को जमीन पर गिराने में कामयाब हो जाते हैं। फिर कुछ लोग
हिम्मत करके सतीश की बॉडी को शमशान ले जाते हैं और सारी बात पंडित को बताते हैं। पंडित जल्दी से चिता तैयार करके सतीश की बॉडी को जला देते हैं। मोहल्ले के एक मौलवी साहब बताते हैं कि सतीश की बॉडी अकेले होने की वजह से उनकी बॉडी में शैतान प्रवेश कर गया। इसीलिए कहा गया है जब कोई मरे तो उसके आसपास 4-5 लोग होना चाहिए। कभी बॉडी को अकेले छोड़ना नहीं चाहिए। कभी किसी ने ऐसी घटना सुनी या देखी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी हर आने वाली सच्ची घटना आप तक आसानी से पहुंच सके।